ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार ने रिसेंटली एक माइग्रेशन पॉलिसी रिलीज करी है जिसको लेके काफ़ी सारे लोग बहुत पैनिक्ड हैं और उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक पॉलिसी है, कोई लॉ नहीं है। पॉलिसी का मतलब होता है उन्होंने अपनी नीति, अपनी इंटेंशन, अपनी मंशा टुवर्ड्स द माइग्रेशन क्लियर कर दी है कि वो आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं। अभी उस पर डिस्कशंस होंगी और कॉन्क्रीट कानून आने वाले दिनों में बनेंगे। जैसे कि एक ही मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये समरी में से है उनकी, और आप देख पाएंगे यहाँ पे कि टीआर से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे 2024 मिड तक। साथ ही साथ अगर आप देखें जो पॉइंट टेस्ट में चेंजेस आने हैं उस पर अभी वो डिस्कशंस अर्ली 2024 में चालू करेंगे। सो इसका मतलब ये है सरकार अभी जो पॉलिसी में उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उस पर डिस्कशंस करेगी और जो मुद्दे रेलिवेंट है ऑस्ट्रेलिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन पे काम करेगी और कॉन्क्रीट लॉ बनाएगी। बट काफ़ी सारे लोग इसको लेके बहुत पैनिक्ड हैं, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं। इस वीडियो के एंड में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत गुड न्यूज़ है वो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं 482 की, यानी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ाज़ की, जिसमें कि पीआर इजी होने जा रही है क्योंकि लेबर मार्केट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी सरकार ने कम कर दी है। अब आप किसी भी ऑक्यूपेशन में 482 होल्ड कर रहे हैं, आप अपना 186 ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। सरकार 3 नए वीज़ा लेके आएगी जिसमें सबसे पहला होएगा स्पेशलिस्ट स्किल्स पाथवे। अगर आप 135,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं होने चाहिए इसमें, तब आप इससे पीआर ले पाएंगे। दूसरा होएगा कोर स्किल्स पाथवे। अगर आपकी जो इनकम है 70,000 प्लस है, जैसे आप किसी ट्रेड में या रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आप इसके थ्रू पीआर ले पाएंगे। तीसरा एसेंशियल स्किल्स पाथवे, इस पे अभी सरकार ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है क्योंकि इसमें लो स्किल्ड वर्कर्स आएंगे। आने वाले दिनों में सरकार कंसल्टेशन के बाद इस पे कॉन्क्रीट कानून लेके आएगी, हम आपको अपडेट करेंगे उस पर। जो पॉइंट टेस्ट से रिलेटेड चेंजेस है, सरकार ने इंडिकेट किया है कि नाटी और रीजनल की पढ़ाई जैसी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट नहीं करती लॉन्ग टर्म में, तो हो सकता है इस पर हम सोचें आने वाले दिनों में। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो गुड न्यूज़ दी है सरकार ने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि जो बच्चे क्वालिफिकेशन वेट सेक्टर में लेना चाहते हैं, ट्रेड में लेना चाहते हैं, उनके लिए भी वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चालू करेंगे। पर स्टूडेंट्स आपको भी ये समझना है कि अगर आप ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ और जॉब्स में ज़्यादा देर तक ना अटके रहिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नौकरी ढूंढिए, चाहे भले ही आपको थोड़ा सा टाइम वॉलंटरी काम करके सीखना क्यों ना पड़े। अब 485 वीज़ाज़ की अगर हम बात करें, वो बहुत पैनिक हो रहे हैं ये सोच के कि हमें टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो। दोस्तों इसकी सरकार ने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है कि हम वीज़ा हॉपिंग, यानी जिन लोगों ने मास्टर्स करी है स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में और आईटी में और अदर मास्टर्स जिसमें वो जॉब नहीं ले पा रहे, स्किल शॉर्टेज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और पॉइंट्स बढ़ा के बस वेट करते रहते हैं कि हमारा कुछ बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, उनको इशू आ सकता है क्योंकि सरकार एक न्यू जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट क्राइटेरिया लेकर आने जा रही है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये पॉलिसी में मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगा। इट्स क्वाइट सिमिलर टू 2019 की पॉलिसी बाय स्कॉट मॉरिसन। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जो टीआर होती है वो एक ऐसा वरदान है, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल वो समय को करते हैं तो आपकी पीआर इजीली बन सकती है। पर ज़्यादातर समय स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हमारी कंफर्ट के हिसाब से हमें कहाँ पे काम मिलेगा और कहाँ पे पीआर मिलेगी, हम वहीं पर रहें। हमें दोस्तों अब देखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्किल शॉर्टेज के बारे में, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक तरफ मिनिस्टर कह रहा है स्किल शॉर्टेज स्किल शॉर्टेज स्किल शॉर्टेज, दूसरी तरफ लोगों को कह रहा है रुक जाओ मत आओ, रुक जाओ मत आओ। क्यों हो रहा है ऐसा? वो आपको नहीं, आपके ऑक्यूपेशन को, आपकी स्किल्स को पीआर देना चाहते हैं, ये समझिए। अगर बाजवा इमिग्रेशन की आपको ज़रूरत है, पिछले 17 सालों की एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए www.bajwaimmigration.com द्वारा। आई एम अवेलेबल इन बाजवा इमिग्रेशन सिडनी। थैंक यू।